सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन से कारण बने थे कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो कि असुर योनि के थे, मगर वो पुत्र किसके हुए थे? वो कश्यप जी और दिति के पुत्र उत्पन्न हुए थे। और कश्यप जी हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े ऋषि थे। तो वो कौन से कारण थे ये मैं आपको अपने लास्ट एपिसोड में बता चुकी हूँ। तो कश्यप जी और दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अलावा 49 पुत्र और भी हुए थे। आपने कभी मरुदगण का नाम सुना होगा। तो जो मरुदगण थे वो ही गिनती में 49 थे। तो 49 पुत्र जो मरुदगण थे वो दिति और कश्यप जी के किस प्रकार से पुत्र उत्पन्न हुए, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। जब दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मार डाला था, तो उसके बाद दिति जो थी वो क्रोध की आग में जलने लगती हैं और वो ये जानती थी कि इंद्र देवता के कहने पर इंद्र देवता का पक्ष लेते हुए विष्णु भगवान ने उनके दोनों पुत्रों को मारा है। तो उसके बाद दिति को ऐसा लगता है कि उनको अब मतलब उनका मन में ऐसा भाव आता है कि उनको इंद्र से इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। तो उस समय फिर वो दिति कश्यप जी की बहुत सेवा करती हैं और उनको बहुत प्रसन्न करती हैं अपने कार्यों से। और कश्यप जी उनसे कहते हैं कि तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। तो दिति उस समय कश्यप जी से कहती हैं कि मुझे अब एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र देवता को मार सके। तो कश्यप जी उस समय फिर दिति को जब वरदान के लिए हाँ कह देते हैं और ये वरदान अब उनको देना पड़ता है। उसके बाद फिर कश्यप जी वापस उनको बहुत पछतावा होता है कि मैंने वरदान देने की बात दिति को क्यों कही थी। तो उस समय फिर कश्यप जी दिति को कहते हैं, एक व्रत के बारे में बताते हैं। उस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। तो पुंसवन व्रत जो है श्रीमद् भागवतम महापुराण के षष्ठम स्कंद के 18वें और 19वें अध्याय के अंदर इसका वर्णन आता है। इसे इन्हीं अध्यायों के मरुदगण की कथा और इस पुंसवन व्रत का इसका पूरा डिटेल में दे रखा है। तो उस समय फिर जब ये कश्यप जी उनको पुंसवन व्रत का कहते हैं, तो पुंसवन व्रत में कश्यप जी उनको ये भी कहते हैं कि बहुत ही कठिन व्रत है और इसके अंदर बहुत घोर तपस्या करनी पड़ती है और ये व्रत पूरे 1 वर्ष करना पड़ता है और रोज़ ही इसकी पूजा भी करी जाती है। मगर अगर तुम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर लेती हो तो तुमको इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उस समय दिति जो हैं वो इस व्रत को आरंभ करती हैं और एक समय ऐसा आता है बहुत मन से इस व्रत को कर रही होती हैं, मगर और साथ में जब इंद्र को पता लगता है कि इंद्र देवता को पता चलता है कि दिति इस प्रकार से एक व्रत कर रही हैं और उनके गर्भ में मुझको मारने वाला पुत्र पनप रहा है, तो उसके बाद इंद्र देवता हमेशा इस ताक में रहते हैं कि वो किसी तरह से भी दिति का गर्भ जो है उसको समाप्त कर दें। तो एक बार क्या होता है कि दिति बहुत थकी हुई थी और इस कारण वो अपने व्रत का सारे नियम पूरे ना कर पाई और वो सो जाती हैं। तो उस समय इंद्र मौका देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वो जो बालक होता है उस बालक के 7 टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद वो बालक बहुत रोने लग जाता है। तो इंद्र देवता उस हर एक टुकड़े के और 7-7 टुकड़े और कर देते हैं। तो इस प्रकार उस गर्भ के 49 टुकड़े हो जाते हैं। ये 49 टुकड़े ही, क्योंकि पुंसवन व्रत दिति कर रही थी, तो इस कारण से वो जो गर्भ था वो उसका विनाश नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता और ये क्या बन जाते हैं, ये 49 मरुदगण बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। उसके बाद फिर जब इंद्र देवता देखते हैं कि ये तो मरुदगण हैं और मैंने इनके गर्भ को नष्ट करना चाहे, तो उस समय इंद्र देवता को बहुत पछतावा होता है और वो दिति से क्षमा मांगते हैं और दिति भी उनको क्षमा कर देती है। तो इस प्रकार से फिर बाद में दिति के जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो 49 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया। जो 49 मरुदगण कौन थे आपको आज ये पता चल गया। साथ में अब मैं आपको बता रही हूँ पुंसवन व्रत क्या था। तो पुंसवन व्रत का जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बहुत डिटेल में पूरा का पूरा व्रत कैसे फॉलो करा जाता है, कब शुरू होता है, कब इसमें कौन कौन से नियमों को करा जाता है, वो सब महापुराण के षष्ठम स्कंद
के 18वें अध्याय में दे रखा है और 19वें अध्याय में दे रखा है। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में क्योंकि ये व्रत आज के हिसाब से रीति रिवाज, क्योंकि मैंने इसको जब पढ़ा था तो इसमें बहुत सारी इस तरीके के रीति रिवाज थे जो आज की तारीख में हम लोग कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। हाँ, इस व्रत को जैसे इसके अंदर रोज़ नहाने का नियम कैसे है, सोने का नियम क्या है, खाने पीने का नियम क्या है, और साथ में मंत्रों का उच्चारण कैसे करा जाए, भगवान विष्णु की आराधना कैसे करी जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हैं। और मगर हाँ, क्योंकि भगवान ने इसके अंदर ये कहा था, ऐसा नहीं है कि ये दिति ने व्रत करा था और इंद्र को मारने के पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से करा था, तो ये कोई गलत व्रत है। भगवान ने इस व्रत के बारे में कहा था कि ये व्रत जो भी भगवान, मैं इसमें से आपको रीड कर देती हूँ, भगवान के इस पुंसवन व्रत को जो भी विधि पूर्वक करता है उसे यहीं उसकी मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। और साथ में भगवान कहते हैं जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो ये जो व्रत है, ये व्रत आप उस अध्याय पर जाके पढ़ सकते हैं कि पुंसवन व्रत की विधि क्या है। मेरा मकसद ये था कि हमारे को एक ये पता तो होना ही चाहिए कम से कम कि हमारे शास्त्रों के अंदर कोई इस प्रकार के व्रत भी दे रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।